इकिगाई को समझना तब और आसान होता है जब हम इसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक जीवन शैली लाइफस्टाइल की तरह अपनाएं। पिछले भाग में हमने जाना कि इकिगाई का मतलब है जीने की वजह, और ये चार बातें मिलकर बनती है। जो काम आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हों, जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो और जिससे आप पैसे भी कमा सको। अब आगे बढ़ते हैं उस दिशा में जहां ये समझ आता है कि अपने अंदर उस इकिगाई को कैसे खोजा जाए। इस यात्रा की शुरुआत होती है खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने से। मैं क्या चीज करने में समय भूल जाता हूँ? कौन सा काम करते हुए मैं खुद को सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूँ? ऐसा कौन सा काम है जिसमें मैं थकता नहीं बल्कि ऊर्जा पाता हूँ? इकिगाई कोई बड़ी डिग्री, प्रमोशन या फैंसी गोल नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है, जैसे किसी की मदद करना, खाना पकाना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना या बच्चों को पढ़ाना। असली ट्रिक यह है कि उन चीजों को पहचानना जो आपके अंदर जुनून जगाती है और जिनसे जुड़कर आप अपने समय और ताकत को एक उद्देश्य में बदल सकते हैं। इकिगाई को खोजने में जापानी लोग एक कमाल का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, स्लो लाइफ। वे कहते हैं कि अगर आप भागते रहोगे तो खुद को कभी नहीं समझ पाओगे। ओकिनावा के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, जल्दी मत कर, हर चीज का अपना समय है। वे बिना तनाव के जीते हैं, हर दिन के काम को पूजा की तरह करते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी संतोष पाते हैं। इकिगाई उन्हीं के लिए फलता फूलता है जो प्रेजेंट मोमेंट में जीना जानते हैं। इसके साथ ही इकिगाई में एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं फ्लो। जब आप किसी काम में इतने गहराई से डूब जाते हैं कि समय, भूख, थकान सब भूल जाते हो, वही है फ्लो। यही फ्लो आपका सिग्नल होता है कि आप इकिगाई के करीब पहुंच रहे हो। इस फ्लो में रहना ही एक तरह की ध्यान अवस्था है जहां आप बाहर की चीजें भूल जाते हैं और अंदर की दुनिया में उतर जाते हो। जो लोग लगातार फ्लो में काम करते हैं वो अपने काम में मास्टरी हासिल करते हैं और अंदर से बेहद खुश रहते हैं। इकिगाई केवल काम तक सीमित नहीं है। जापानी लोग इसे अपने संबंधों, समुदाय और खाने पीने की आदतों में भी उतारते हैं। वे लोग दिन की शुरुआत पर्पस के साथ करते हैं, अकेले नहीं रहते, परिवार और दोस्तों से जुड़े रहते हैं। उनका खाना बहुत हल्का और नेचुरल होता है, ज्यादातर पौधों पर आधारित, और वे हमेशा हारा हाचिबू नियम अपनाते हैं, यानी पेट का 80% भरने के बाद खाना बंद करना। यही वजह है कि ओकिनावा में दिल की बीमारी, मोटापा, डिप्रेशन या कैंसर के मामले बेहद कम हैं। अब बात करते हैं उन ऑब्स्टैकल्स की जो हमारे इकिगाई को ब्लॉक करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है लक्ष्यहीनता और अधीरता। आजकल लोग बहुत जल्दी सफलता चाहते हैं, इसलिए जब तक कुछ इंस्टेंट रिजल्ट ना मिले वे काम छोड़ देते हैं। लेकिन इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता। ये एक यात्रा है जहां हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप उस दिशा में बढ़ते हो। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो जापान में बहुत प्रचलित है, वाबीसबी। इसका मतलब है अपूर्णता में सुंदरता खोजना, यानी हर चीज परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी हमारी कमियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसके अलावा जापानी मानसिकता में एक खास सोच और है, एंटी फ्रैजिलिटी। इसका मतलब होता है जब आप मुश्किलों से टूटते नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनते हो। जैसे लोहे को जितना पीटो वो उतना ही सख्त बनता है, वैसे ही इंसान को भी लाइफ की चैलेंजेस को अवॉइड नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें अपनाकर खुद को इवॉल्व करना चाहिए। जब आप हर गिरावट को एक सीख की तरह लेते हो तभी आप इकिगाई को सस्टेन कर पाते हो। इकिगाई को बनाए रखने का एक और जापानी प्रिंसिपल है, मोई। इसका मतलब है एक ऐसी क्लोजनेट कम्युनिटी जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता है, साथ समय बिताता है और अकेलेपन को दूर करता है। यही रीजन है कि जापान में बुजुर्ग भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, क्योंकि उनके पास हमेशा सपोर्ट सिस्टम होता है। आपके इकिगाई की फ्यूल सिर्फ काम नहीं, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स भी होते हैं। अब जरा खुद से सोचो,
अगर तुम रोज सुबह उठते हो और तुम्हें एक्साइटमेंट होती है किसी चीज को करने की, अगर तुम्हें काम करने में थकान नहीं होती बल्कि सेटिस्फैक्शन मिलता है, अगर तुम्हें लगे कि तुम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो, तो समझ लो तुमने इकिगाई पा लिया है। इकिगाई किताब हमें ये नहीं सिखाती कि किसी एक जादुई रास्ते पर चलकर सब कुछ हासिल हो जाएगा, बल्कि ये सिखाती है कि छोटी छोटी आदतों, माइंडसेट, पेशेंस और कनेक्शन से कैसे जिंदगी को एक गहरे मायने दिए जा सकते हैं। ये किताब कहती है कि असली अमीरी पैसों में नहीं, उस मकसद में है जो तुम्हें जिंदा रखता है, और जब तक वो मकसद साथ है, उम्र सिर्फ एक नंबर है। अब जब हमने इकिगाई का मतलब, उसकी जरूरत और उसे खोजने के तरीके को समझ लिया है, तो अब वक्त है इसे जिंदगी में उतारने का। ये हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। और इस बार हम सिर्फ प्रिंसिपल्स की नहीं, बुक के असली एग्जाम्पल्स की बात भी करेंगे, जिनसे इकिगाई को जीते हुए लोग खुद बताते हैं कि कैसे एक साधारण सी सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है। किताब में सबसे पहला दिलचस्प उदाहरण आता है ओकिनवा के ओगिमी विलेज से, जिसे विलेज ऑफ लॉन्जेविटी कहा जाता है। वहाँ के बुजुर्ग जैसे उएमुरा-सैन, जो 102 साल के थे, फिर भी हर सुबह उठकर सब्जियां उगाते थे। वो कहते हैं, जब तक मेरे हाथ हिलते हैं, मैं अपने पौधों को हंसता देखना चाहता हूँ। एक और दादी, मत्सुको-सैन, 104 ईयर्स, हर रोज अपनी दोस्तों के साथ मिलने जाती थीं, कार्ड्स खेलती थीं और दूसरों को हंसाने के लिए कहानियां सुनाती थीं। इन सबकी लंबी उम्र का राज कोई टॉनिक नहीं था, बल्कि उनका इकिगाई रोज कुछ करने की इच्छा और लोगों से जुड़ाव। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने इन लोगों से पूछा कि वो सेवानिवृत्त, रिटायर क्यों नहीं होते, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था, हमने कभी काम को बोझ समझा ही नहीं, फिर रिटायर क्यों हों? मतलब ये कि अगर काम आपका पैशन हो, तो वो कभी स्ट्रेस नहीं देता, बल्कि ऊर्जा देता है। ये वो सबसे बड़ा लेसन है, जो दुनिया की फास्टेस्ट लाइफस्टाइल से लड़ने के लिए इकिगाई देता है, पर्पस और पेस का संतुलन। इकिगाई की जड़ में एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी आता है, जिसे जापान में कहते हैं मोरिता थेरेपी। इस थेरेपी में कहा जाता है कि इंसान को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके एक्शन लेना चाहिए। यानी डर लग रहा है, ठीक है, फिर भी काम करो। आलस आ रहा है, मानो, फिर भी एक कदम उठाओ। किताब में एक रील एग्जाम्पल दिया गया, एक बिजनेसमैन जो डिप्रेशन में था, उसे मोरिता थेरेपी दी गई, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया, जैसे हो वैसे रहो, लेकिन रोज थोड़ी साफ-सफाई करो और चाय बनाओ। हफ्तों में उसकी हालत सुधरने लगी, क्योंकि उसका ध्यान इमोशन से हटकर एक्शन पर चला गया। यही है इकिगाई की असली ताकत, आपको भावनाओं में उलझने नहीं देता, बल्कि आपको पर्पस की तरफ खींचता है। इसके साथ ही किताब में एक और कमाल का कॉन्सेप्ट है, वाबिसबी, जिसका मतलब है अधूरी, टूटी और अपूर्ण चीजों में भी सुंदरता देखना। एक कुम्हार का उदाहरण दिया गया है, जो टूटे हुए बर्तन की दरारों में सोने की परत भर देता है, ताकि वो और भी खास बन जाए। इसे कहते हैं किंतसुगी। इसका मैसेज है, आपकी कमजोरियां आपकी शर्म नहीं, आपकी पहचान है। ये इकिगाई को और पर्सनल बना देता है, क्योंकि इकिगाई ऐसा नहीं जो परफेक्ट लोग ढूंढते हैं, बल्कि ऐसा जो खुद इम्परफेक्ट लोग बना लेते हैं। अब बात करें कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की जो किताब बताती है इकिगाई को जीने के लिए। पहला, हर दिन एक छोटा सा रिचुअल बनाओ, जैसे सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड लिखना या 10 मिनट वॉक लेना। दूसरा, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स, दिन में कुछ घंटे बिना स्क्रीन के रहो। तीसरा, फिजिकल मूवमेंट जरूरी है, लेकिन जिम नहीं, हल्की फुल्की नेचुरल एक्टिविटी, जैसे गार्डनिंग, स्ट्रेचिंग या तैची। चौथा, फ्लो जोन पहचानो, जब तुम वक्त भूल जाते हो, वही तुम्हारा इकिगाई है। पांचवा, एक सपोर्टिव ग्रुप बनाओ, अपने मोए जैसा, जिससे तुम रोज बात करो, जुड़े रहो, हंसो। किताब ये भी कहती है कि सक्सेस की परिभाषा हमें खुद तय करनी होगी, क्योंकि दुनिया जो डेफिनेशन देती है, वो हमेशा दौड़ाती है,
लेकिन इकिगाई हमें धीमा करके असल मायने में जीना सिखाता है। लेखक ने एक पेंटर का एग्जाम्पल दिया जो पैसे नहीं कमाता था, लेकिन रोज कैनवस लेकर बैठ जाता था क्योंकि वो कहता था, जब मैं पेंट करता हूं तो मैं होता हूं, और जब मैं होता हूं तो सब कुछ होता है। यही है इकिगाई, कुछ ऐसा जो तुम खुद के लिए करते हो, किसी तारीफ, फेम या लाइक्स के लिए नहीं। और सबसे अंत में किताब एक बात कहती है, अगर आप हर सुबह किसी मकसद के लिए उठते हो, हर रात थैंकफुल होकर सोते हो और दिन भर कुछ मीनिंगफुल करते हो, तो आप जी रहे हो, वरना बाकी सब सिर्फ सर्वाइवल है। फाइनल एसेंस, इकिगाई कोई लक्ष्योरी नहीं, ये हर इंसान के अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसे ढूंढ लेता है, कोई नहीं। जो ढूंढ लेता है वो न सिर्फ लंबा जीता है, बल्कि सच्चे अर्थों में जीता है। हर कोई पूरी किताब नहीं पढ़ पाता, कभी समय की कमी होती है, कभी मन की, लेकिन हर किसी को उस किताब का ज्ञान जरूर चाहिए होता है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं हर किताब का सार, उस किताब का निचोड़ जो न सिर्फ आपको समय बचाने में मदद करेगा, बल्कि उस किताब की सबसे कीमती सीखों को आपकी सोच का हिस्सा बना देगा। हमारी टीम हर किताब को खुद पढ़ती है, समझती है और फिर उसके तत्वों पर सोच विचार करके आपके लिए एक ऐसी समरी बनाती है जो बिल्कुल साफ, सरल और असरदार हो। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, आपके सोचने का तरीका बदलना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हर महान किताब का सार आपको सीधे और सच्चे रूप में मिले, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्ञान सीधे दिल तक उतरता है। यहाँ हर वीडियो, हर किताब की आत्मा को जिंदा करता है। यहाँ किताबें नहीं पढ़ी जाती, जिया जाता है उनका ज्ञान। सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली किताब की सबसे कीमती बात आप तक सबसे पहले पहुंचे।